नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे इस 10 मिनट के स्टॉक आइडिया के प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम ऐसी कंपनीज आपको पेश करते हैं जहां पे वैल्यू क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा स्कोप होता है। और इस बाजार में जब पूरी तरह से बाजार में थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है, काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी वैल्यू खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में हमने आज जो कंपनी आपको लाई है वो एक फार्मा कंपनी है जो ऑलरेडी एक बड़ी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है। और मैं आपको बताने वाला हूँ वो कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली ग्लेनमार्क फार्मा की एक सब्सिडरी है। 3-4 महीने पहले इस कंपनी ने आईपीओ किया था, बेसिकली ओएफएस किया था, और तभी जो प्राइस था वो करीबन ₹720 था। आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी खराब थी, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन अभी जो शेयर की वैल्यू आई है और जिस प्रकार के फाइनेंशियल नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए, कमेंट्री का मैनेजमेंट ने दिए, हमको लग रहा है कि निवेशकों को इस कंपनी पे डेफिनेटली एक क्लोज वॉच ज़रूर रखना चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में अगर मैं बता दूं तो दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली दो सेगमेंट है। एक तो एपीआईज जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रॉ मटेरियल होते हैं, और दूसरा है सीडीएमओ स्पेस जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कहलाता है। तो करंटली एपीआई बिजनेस में इनका जो स्पेशलिटी है वो बेसिकली नॉन कमोडिटी बिजनेस में है, जहाँ पे हाई वैल्यू इनको मिलती है। और ये काफ़ी बड़े मार्केट्स यूएस, यूरोप, जापान, रशिया जैसे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। इनफैक्ट इनकी ऑर्डर बुक एपीआई के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। और दूसरा भी जो बिजनेस है जो इन्होंने 2-3 साल पहले शुरू किया था वो सीडीएमओ स्पेस है। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस प्रकार का चाइना वन फैक्टर प्ले आउट हो रहा है, हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में दोस्तों सीडीएमओ की जो कंपनीज होंगी वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी, क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छी बात, अच्छे साइंटिस्ट अवेलेबल है, कॉस्ट भी कम है, और स्केलेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बड़ी है। तो दोनों ही एरियाज में हमको लग रहा है कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी को जो सपोर्ट और जो फाइनेंशियल हेल्प और बाकी जो फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प जो उनके पेरेंट को से मिलेगा ग्लेनमार्क फार्मा, इसमें इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट लेना चाहिए। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, हालांकि ग्लोबल मार्केट भी चैलेंजिंग था। करीबन 1885 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, 592 करोड़ का ऑपरेटिंग इबिटा यानी कामकाजी प्रॉफिट, और 352 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। आईपीओ के बाद इनकी जो पोस्ट शेयर कैपिटल इक्विटी है वो दोस्तों करीबन 25 करोड़ है। और हमको लग रहा है कि इस कंपनी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। इनफैक्ट पिछले टाइम जब ओएफएस हुआ था तभी ये सारा पैसा प्रमोटर्स ने लेके जो कंपनीज ने जो इनसे लोन लिए थे वो रीपे कर दिए थे। और आज इस कंपनी के पास बिल्कुल कोई कर्जा नहीं है। इनफैक्ट जो सितंबर का अपडेट इन्होंने दिया है, उन्होंने उसमें क्लियरली कहा है कि उनके पास करीबन 425 करोड़ की कैश है, इन्वेस्टमेंट्स है। और ऑब्वियसली वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं। अगर हम पहले फर्स्ट हाफ यानी FY22 का फर्स्ट हाफ, दैट इज सितंबर एंडिंग का परफॉर्मेंस की बात करें, तो दोस्तों करीबन 900 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। कंपनी ने 30-31% का इबिटा मार्जिन मेंटेन किया है। और कंपनी ने करीबन 200 करोड़ के ऊपर पहले फर्स्ट हाफ में अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। हमारा मानना है कि FY22 यानी पूरे साल के लिए कम से कम 425-450 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी रिकॉर्ड करेगी। और उसके बाद कम से कम 575-600 करोड़ का प्रॉफिट FY24 के लिए रिकॉर्ड करेगी। तो मोटा मोटी 36-37 रुपीज की अर्निंग्स इस साल आएगी, और करीबन 44-45 रुपीज की अर्निंग्स आपको FY24 के लिए देखेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, जो सेगमेंट्स में ये कंपनी काम कर रही है, इस सेगमेंट में क्वालिटी, डिलीवरी एज वेल एज एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एपीआई के प्राइसेस अभी गिरे हैं तो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है कि साइकिल चेंज हो रहा है कि नहीं। बट हमारा मानना है कि इस कंपनी में सबसे बड़ी खासियत है कि इनके इबिटा मार्जिन अभी भी 30-31% है। मार्जिन पे मैनेजमेंट को काफी कॉन्फिडेंस है कि ये इजीली इसको मेंटेन करेंगे। सबसे बड़ी बात, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो बहुत ही अच्छे हैं, करीबन 40-45% का लेवल है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन जो 15-16 टाइम अभी FY22 का चल रहा है और आगे 23 के लिए 13-14 का चल रहा है, ये काफी सस्ते हैं।
अगर किसी निवेशक को इस शेयर में अभी एंट्री करता है तो हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड उसके फेवर में है। हालांकि ये आईपीओ प्राइस के नीचे है, लेकिन बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो प्राइस अभी इन्वेस्टर्स के फेवर में आया है। करीबन 620-625 के रेंज में ये शेयर अभी चल रहा है। हमारा मानना है कि अगले 12 महीने में कम से कम 800 रुपए के ऊपर का नियर टर्म का टारगेट प्राइस बन सकता है। तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि फार्मा एक ऐसी स्पेस है जो अभी ऐसे अनसर्टन सिनारियो में अच्छी तरह से चलेगा, और नंबर्स अगर स्ट्रांग रहते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ अगर स्ट्रांग होती है, तो इस कंपनी में री रेटिंग आने में समय लगेगा नहीं। तो ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड कर दीजिए, अच्छा खासा अपसाइड और रिटर्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज हमारा ये जो आइडिया है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद आया है और इसका फायदा आप जरूर अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए जरूर यूज करेंगे। सो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।